अगर सरकार ये भी कहे कि अब से कोई भी आदमी अंडा नहीं खाएगा क्योंकि सरकार ने माना है कि अंडा खाना बुरी बात है, so everyone has to be completely vegetarian because the government has decided to put vegetarianism in the DPSPs and in the preamble. और जो भी मुर्गा खाएगा उसको अगले सोमवार को मुर्गा बनाया जाएगा, and then he will be chopped into pieces so that some other people can feed. समझिए क्या होता है टोटलिटेरियनिज्म, ऐसी की तैसी हो जाती है। And every democracy has a threat that it can turn into totalitarianism and autocratic system, वो तो है। So these are few of the concerns which you can write कि हमें चिंता है कि सरकार इनमें से किसी रास्ते पर न चल पड़े। This is one of the concerns. अब इन कंसर्न से बचने के लिए सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? आपके नोट्स में 2-3 और लिखी होंगी, बट आई एम ब्रिंगिंग दोस टू द सॉल्यूशंस। आप अपने हिसाब से एग्जाम में देख लीजिएगा। सरकार ऐसा न करे, इससे सॉल्यूशंस क्या होते हैं? इसका एक सॉल्यूशन ये होता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज टू बी मेंटेन्ड। देखो, अब जुडिशरी से कितने भी खफा हो, फॉर एग्जाम्पल वी कैन बी एंग्री विद द जुडिशरी बिकॉज ऑफ द कोलिजियम सिस्टम टू सम एक्सटेंट और मे बी इन टोटलिटी, बट स्टिल वी हैव टू रियलाइज दैट इट इज द जुडिशरी हु सेव्स द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेनेवर देयर इज अ थ्रेट टू इट। So we have to maintain the independence of judiciary at any cost. जुडिशरी जिस दिन खत्म हुई उस दिन आपकी डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। और हमारे देश के इतिहास में एक बार डेमोक्रेसी ने घुटने टेके थे पूरी तरह से, पूरा सजदा किया था ऐसे 3 बार, ऐसे 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 पूरे घुटने टेक कर, एंड दैट वाज इन 1976 एंड द नेम ऑफ द केस यू नो इज हेबियस कॉर्पस केस, और एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, दिस इज द रियल नेम ऑफ द केस। उसको बोलते एकदम सजदा किया था। 9 स्टेट्स के हाई कोर्ट्स ने फैसला दिया था आर्टिकल 21 के फेवर में, 9 हाई कोर्ट्स, नॉट 1। क्वेश्चन क्या था उस समय? आपको पता कि मीजा नाम से एक लगा हुआ था। मीजा वॉज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उसी में लालू जी जेल गए थे, तब उनकी बेटी हुई, उसका नाम रखा मीजा भारती। तो बेटी का नाम मीजा रखा क्योंकि उसी एक्ट में जेल गए थे। यस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। तो सवाल था कि कैन वी कंट्रोल द पर्सनल फ्रीडम ऑफ द पीपल इन द नेम ऑफ मीजा और नॉट? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूं। इट्स नॉट एज सिंपल एज आई एम सेइंग, इट वाज ए कॉम्प्लेक्स केस। 9 हाई कोर्ट्स डिसाइडेड इन फेवर ऑफ पर्सनल लिबर्टी ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट मीजा, and then the matter went to the Supreme Court. All the 9 high court decisions went to the Supreme Court, and then Supreme Court decided that the government has full authority to control the personal freedom, which included even if the government kills any person because of these situations, it is fine. 5 जजेस थे, एक ने कहा कि मैं तो नहीं मानूंगा भाई, and he happens to be the best ever judge of Indian judiciary so far. वो अगला इलेक्शन राष्ट्रपति का लड़ा उन्होंने प्रेसिडेंट का, but he could not win. जानते हैं नाम क्या उनका? The best ever judge in Indian judiciary so far is Hansraj Khanna, and he was the only judge who gave a decent judgment in ADM Jabalpur or the habeas corpus case. अगर आपकी जुडिशरी झुक गई ना, like we have a very good CJI right now, कितना प्रेशर पड़ जाए वो झुकने वाला नहीं, बढ़ जाता है इस समय चीफ जस्टिस हमारे जो है। सो चीफ जस्टिस ऐसा ही होना चाहिए। चीफ जस्टिस अगर राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, CJI बोला रात है, डीजीपी बोला रात है, चीफ सेक्रेटरी बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अगर बनी रहती है तो हम इन द सेम वे इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक, एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक होता है CVC, एक होता है लोकपाल,